with the new reel. My today's reel is about recently External Affairs Minister S. Jaishankar made a very clear remark against the double standard of European countries. उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट में एक रिमार्क दिया है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के डबल स्टैंडर्ड को बहुत क्लियरली शो कर रहा है। आप देख लीजिए कि वेस्टर्न कंट्रीज अपने लिए अलग स्टैंडर्ड बनाते हैं और दूसरे कंट्रीज को अलग स्टैंडर्ड पे मेजर करते हैं, और ये जो डिफरेंशिएशन है ये चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही हैं। रिसेंटली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने जो रिमार्क दिया, उन्होंने कहा है कि नो यूरोपियन कंट्री हैज बीन अटैक्ड विद इंडियन वेपन एंड आई विश आई कैन से सेम फॉर यूरोपियन कंट्रीज। आप देख लीजिए कि यूरोपियन कंट्रीज पाकिस्तान को वेपन बेचते हैं, इसमें ऑस्ट्रिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारे कंट्री वेपन्स बेचते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उन वेपन्स को यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट में। बट अभी तक कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जो कि यूरोपियन कंट्री के अगेंस्ट में यूज करा गया हो, वो इंडिया से परचेज करा गया हो। तो ये जिस तरह से डबल स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, इंडिया को टारगेट करा जा रहा है या इंडिया को फोर्स करा जा रहा है रशियन ऑयल के लिए। आप देख लीजिए कि रशियन ऑयल के लिए इंडिया को कितना फोर्स करा गया था। नाटो के जो हेड थे उन्होंने भी कितना इंडिया को टारगेट करा था उस समय पर, या सारे यूरोपियन कंट्री रशियन यूक्रेन वॉर के टाइम में किस तरह से इंडिया को फोर्सफुली टारगेट कर रहे थे कि इंडिया रशिया से ऑयल नहीं परचेज करे। वहीं पर वो ये खुद कंट्री रशिया से कई चीजें परचेज कर रहे हैं, मतलब रशिया से कोई कई यूरेनियम वगैरह ये सारी चीजें परचेज कर रहा था यूएसए, और वहीं इंडिया को मना करा जाता है कि इंडिया रशिया से परचेज नहीं करे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड पे काम है ना, खुद अपने लेवल पे तो चीजें डील कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री को टारगेट करा जा रहा है। आज के टाइम में इंडिया इतना वीक कंट्री नहीं है कि इंडिया को यूएस के इंस्ट्रक्शंस पे चलना पड़े, वो भी ट्रेड रिलेशंस को लेकर। इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, हमें जहां से जो चीज बेटर लगेगी हम वहीं से परचेज करेंगे। आप देख लीजिए कि एस जयशंकर ने एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट देते हुए कहा, उन्होंने कहा 2022 में इंडिया को यूएसए ने फोर्स करा था रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए, इंटरनेशनल ऑयल मार्केट को मैनेज करने के लिए चीजों को। अब थोड़े दिनों के बाद में जब रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन हुई और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, तो उन्होंने इंडिया को फोर्स करने लग गए कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज नहीं करे। तो इस तरह से पहले क्या बोल रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं, ये खुद अपनी बातों पर स्टेबल नहीं है। और इंडिया की यदि बात करी जाए तो इंडिया को वहीं से चीजें परचेज करनी चाहिए जहां इंडिया के लिए बेटर ऑप्शन हो। इंडिया रशिया से एनर्जी परचेज कर रहा है या ऑयल परचेज कर रहा है, ये हमारी इंडिविजुअल चॉइस है, हम किसी के फोर्स में आके चीजें नहीं कर सकते। जहां अमेरिका हमेशा ये बात करता है कि अमेरिका इज फर्स्ट फॉर अमेरिकन, वहीं इंडिया के लिए इंडिया फर्स्ट है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट और इंडियंस की प्रायोरिटी के लिए काम करेगा। तो इंडिया को कंटिन्यूसली फोर्स करना या हमें बहुत ही आइडियल बनाना कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड पे ये लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जहां पर G7 कंट्रीज अपनी डोमिनेंस बना के रखना चाहते हैं, लेकिन आज के टाइम में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन टोटली चेंज हो चुकी है। आज के टाइम में G20 भी है, ब्रिक जैसे कंट्रीज भी हैं, और यदि ये कंट्रीज अपने लेवल पर एफिशिएंटली काम करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कितनी चेंज हो जाएगी। यदि ब्रिक कंट्रीज अपनी करेंसी में डील करने लग जाते हैं तो यूएस डॉलर की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी, और जैसे ही यूएस डॉलर मार्केट में गिरता है आप देख लीजिए यूएस खत्म है। तो यूएस को इन सब चीजों को लेकर सीरियसली सोचना चाहिए, ना कि इंडिया जैसे कंट्री को टारगेट करना या अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना है। आप देख लीजिए ब्रिक कंट्रीज पहले इतने एक्टिव नहीं थे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बाद ही ब्रिक कंट्रीज एक्टिव हुए हैं। और आप यदि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अच्छे से उठा के देखेंगे तो यूएस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंडिया, चाइना और रशिया के बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट करने का। वो चाहते ही नहीं कि ये तीनों कंट्री एक साथ हो जाए। यदि इंडिया, चाइना और रशिया एक साथ हो जाएंगे तो यूएस बिल्कुल खत्म है विद इन फ्यू मंथ्स। तो ये चीजें यूएस जानता है, और इसीलिए यूएस कंटिन्यूसली इंडिया और रशिया को अलग करके चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है या अपनी डिप्लोमेसीज को प्ले कर रहा है। दैट इज वेरी प्रोमिनेंट, और इसी पैटर्न पे यदि यूएस काम करता रहा, यदि कंटिन्यूसली इंडिया को टारगेट करता रहा, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करता रहा, तो डेफिनेटली आप देख लीजिए कि फ्यूचर में कुछ ऐसा जरूर होगा जो कि यूएस के लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा। So I think they have to rethink their policy, कंटिन्यूसली इंडिया को टारगेट करके या चाइना को टारगेट करके या रशिया को टारगेट करके तीनों कंट्रीज के बीच में जो नेगेटिविटी क्रिएट करी जा रही है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल नाउ। चीजें बहुत ही डिफरेंट हो चुकी हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, और इन चीजों को यदि प्रॉपरली मैनेज करा गया, अच्छी लीडरशिप आई, चीजों को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करा गया, तो आप देख लीजिए कि पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाएगी।
So what you say about this? Suggest me your thought. Bye bye. Have a nice day.